ये सवाल करनी है क्वेश्चन नंबर 1.3। देखो कह रहा अ रेसिंग ट्रैक ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर इज बैंक्ड एट 10 इनवर्स 0.5 डिग्री। तो एक गिवन क्या है यहाँ पे, एक रेसिंग ट्रैक है जिसकी रेडियस, गाड़ी जिस सर्कल में मूव कर रही है उस सर्कल की रेडियस कितनी है 9.9 मीटर। तो रेडियस हो गई 9.9 मीटर और एंगल ऑफ बैंकिंग, रोड की जो बैंकिंग एंगल है वो दी हुई है 10 इनवर्स 0.5। आगे पढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन the track and the tires of a vehicle is 0.2। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस क्या हो गई 0.2। फिर कह रहा है डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स विथ 10% मार्जिन। अब इस सेंटेंस का मतलब हो गया हमें मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड लिमिट पहले निकालनी है और उसका 10% मार्जिन, यानी मैक्सिमम जो भी स्पीड निकलेगी उससे 10% स्पीड कम रखनी है और मिनिमम जो भी निकलेगी उससे 10% ज़्यादा रखनी है ना। तो निकालना क्या है, स्पीड लिमिट्स विथ 10% मार्जिन, ये फाइंड आउट करनी है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो लाइन है स्पीड लिमिट्स विथ 10% मार्जिन, यानी जो v मैक्सिमम निकलेगी उसका 90% होगा मैक्सिमम स्पीड, है ना, क्लियर हुआ। और जो v मिनिमम आप निकालोगे उसका 110% होगा मिनिमम स्पीड जो हमें चाहिए, क्लियर। यानी 90% ऑफ v मैक्स और 110% ऑफ v मिन, यानी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, जो वेलोसिटी होगी वो 90% v मैक्स से कम होगी और 110% v मिनिमम से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी। सवाल समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला हम निकालते हैं, लगाएंगे यहाँ v मैक्स के लिए। v मैक्स के लिए जो फॉर्मूला है वो होती है √RG tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू म्यू एस। तो इससे v मैक्स मिल जाएगा और फिर जो भी ये वैल्यू आएगी उसको 90% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90% टाइम्स v मैक्स आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं v मिनिमा के लिए। मिनिमम सेफेस्ट स्पीड जो होगी वो क्या होगी RG अगेन tan थीटा, है ना, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगी और नीचे 1 प्लस tan थीटा म्यू एस। ओके, ये मिनिमम से 10% ज़्यादा होना चाहिए, मार्जिन लेके चलना है। तो जो भी आएगी उसको 110% से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर। तो हमें रेंज मिल जाएगा, यानी गाड़ी की जो स्पीड होगी, व्हीकल की स्पीड, वो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में
होगी। दैट्स इट। अब इस सवाल को समझना है। देखो मेरी गो राउंड होती क्या है, ये एक वर्टिकल पिलर होगी, उसमें हॉरिजॉन्टल रॉड लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जॉइन करेंगे फ्लेक्सिबल जॉइंट से एक और वर्टिकल रॉड। ओके, और यहाँ पे जो है घोड़ा या सीट लगी होगी जहाँ बच्चे बैठते हैं। अब ये घूमेगी रॉड, ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है ये घूमेगी। तो जब ये घूमेगी तो ये यहाँ जो बच्चा बैठा हुआ है वो भी घूमेगा, ये रॉड भी घूमेगा। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किधर, बाहर की तरफ। तो इससे इसकी एंगल बदल जाएगी। ये जॉइंट है, ये यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ चली जाएगी। मान लो यहाँ आ गई और यहाँ बच्चा यहाँ आ गया। ओके, क्लियर। अब ये जो बच्चा है, किसी एक बच्चे को ले लो, ये जो बच्चा है या ये जो सीट है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है ना। और इस सर्कुलर मोशंस की जो रेडियस होगी, सेंटर ये हो जाएगी, ये होगी। क्लियर। अब ये जो रेडियस निकालना है उसको निकालने के लिए हमें कुछ ट्रिकों का यूज करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे, ओके, मान लो ये लेंथ L गिवन है यहाँ से यहाँ, और ये एंगल थीटा गिवन है, और ये लेंथ ये जो है वो H गिवन है। क्लियर। तो ये जो लेंथ होगी ट्रिको का यूज करेंगे, क्या हो जाएगी, H साइन थीटा, है ना। ये H है तो ये क्या हो जाएगी, H साइन थीटा। यहाँ से यहाँ L है और यहाँ से यहाँ H साइन थीटा है। तो ये पूरी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L प्लस H साइन थीटा। ओके, अगर कह दे कि इसका टाइम पीरियड निकालना है या फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखो। यहाँ इस बच्चे के ऊपर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, mg। ओके, अब देखो ये सर्कुलर मोशंस में है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, जिस स्पीड से ये मूव कर रही है। अब यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो टेंशन के दो कंपोनेंट, एक ऊपर हो गई, एक हॉरिजॉन्टल इधर हो गई। क्लियर। यहाँ ये एंगल थीटा है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगी, थीटा। इधर टेंशन है तो टेंशन का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। तो अंदर वाली कंपोनेंट हो जाएगी टी साइन थीटा। मतलब क्या, टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है mv² बाय r, और टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है mg। तो ये m और ये m हो गई कैंसिल, ये t और ये t कैंसिल। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गई, va² बाय rg। क्लियर। तो v क्या हो जाएगा, rg tan थीटा अंडर रूट। ओके, तो हमें टाइम पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड निकालना होगा तो एक टाइम पीरियड में पूरी एक सर्कल ये कंप्लीट करेगी, मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, सरकमफेरेंस 2πr, और स्पीड इतनी है अंडर रूट rg tan थीटा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो ये f इक्वल टू क्या हो जाएगी, उल्टा होता, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब
नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, आर जी टेन थीटा बाय 2πr, करेक्ट। अब सबको रूट के अंदर ले जाओ, ये हो गई आर जी टेन थीटा। अब 2 अंदर जाके 2 का स्क्वायर होगी, पाई अंदर जाके पाई का स्क्वायर, आर अंदर जाके आर का स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचा, जी टेन थीटा बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो फाइनली जो टाइम पीरियड हमारा आया है वो आ गया है अंडर रूट जी टेन थीटा बाय 4 पाई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली 10 होती है, नियरली 10 या 9.8, और जी की भी वैल्यू क्या होती है 9.8, तो जी और पाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये और ये पूरी कैंसिल, तो क्या बचा 10 थीटा बाय 4r। तो बस अब वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगी। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है l प्लस एच साइन थीटा। इस क्वेश्चंस में देखो तुम्हारा l कितना है, ये है l 2.1 और h साइन थीटा 1.5 साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगी 2.1 प्लस 1.5, ये हो गई l 2.1 और ये h 1.5 और साइन थीटा इक्वल टू दी हुई है कितनी 37 डिग्री। साइन 37 कितनी होती है 3/5 यानी 0.6, तो ये 2.1 और यहाँ 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9, मतलब ये 3 हो जाएगी, है ना। साइन 37 0.6 है, 1.5 इंटू 0.6 करेंगे तो 0.9 आएगी, ये पूरी 0.9 हो गई, प्लस 2.1 करोगे तो 3 हो गई। क्लियर हो गया। तो जो r की वैल्यू है वो कितनी हो गई 3, तो और 1037 थीटा 37 है, 3/4 होता है, 3/4 इंटू 4 और हाँ 3 हो जाएगा, सॉरी r की वैल्यू 3 है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो रूट अंडर 1/4 आ गया टाइम पीरियड, यानी 1/2 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा इसका। दैट्स इट।